वेलकम बैक। और अब हम बात करते हैं एसबीआई लाइफ के मैनेजमेंट से। कंपनी के दूसरे तिमाही के नतीजों पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने एसबीआई लाइफ के एमडी सीईओ अमित जुमरान से बातचीत की। एसबीआई लाइफ के नतीजों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अमित झिंगरान। झिंगरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ तो प्रॉफिटेबिलिटी में ज़रूर कमी आई है इस बार, लेकिन प्रीमियम्स फिर भी अच्छी रफ्तार पे चल रहे हैं। नतीजों को और खासकर बॉटम लाइन को कैसे देखना चाहिए निवेशकों को? जब आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका कंपोनेंट है वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस होता है, क्योंकि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है और इसमें आप करंट बिजनेस से फ्यूचर के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कंपनी का VONB मार्जिन जो है, जो हम न्यू बिजनेस लिख के वैल्यू क्रिएट करते हैं, दैट मार्जिन जो है वो फर्स्ट हाफ में 27.8% तक पहुंच गया और Q2 में ये 28% था। ये मार्जिन जो है वो हमारी गाइडेंस जो हमने साल के शुरू में दी थी 26 to 28%, उसके हायर एंड की तरफ ही था। और आई एम श्योर कि जो कंपनी जिस तरह से अपना बिजनेस अपनी स्ट्रेटजीज पे चला रही है, उससे ये प्रॉफिटेबिलिटी आगे भी हम मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने VNB मार्जिन की बात की और जो आपका गाइडेंस है वो 26 से 28% तक था। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या कॉन्फिडेंस आता है जो ज़मीनी हकीकत देख के कि आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे सेकेंड हाफ में? कंपनी ने काफ़ी फ्रंट्स पे काम किया है, प्रोडक्ट मिक्स उसमें से एक है। हमने इस साल जो भी ग्रोथ नंबर अचीव किए हैं वो हमारे नॉन लिंक्ड पोर्टफोलियो से आए हैं, जिसमें हमने गारंटीड रिटर्न के प्रोडक्ट्स में, प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स में और पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसमें हमको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, उसमें हमको मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्जिन में भी इजाफा करते हैं कंपनी के। तो जो भी हमारी ग्रोथ आई है वो इन प्रोडक्ट से आई है और इसने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा बूस्ट दिया है। APE की बात करें तो वहां पर भी रफ्तार अच्छी रही है और आपका जो गाइडेंस है वो 11 से 13% का बना हुआ था। क्या उस गाइडेंस पे आप बरकरार रखेंगे? जो नंबर्स हमने सितंबर महीने में देखे हैं और जो नंबर्स हम अभी ये अक्टूबर महीने में 24-25 तारीख तक देख रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेकेंड हाफ ईयर में हमारी ग्रोथ इतनी रहेगी कि हमने जो मार्जिन 13-14% जो हमने IRP 13-14% का ग्रोथ फोरकास्ट किया था उस पर हम कायम रह पाए। जो कॉस्ट प्रेशर की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर वो देखने को मिली है। हम आगे जाके कैसे उम्मीद करेंगे कि SBI लाइफ उस पर काम करेगा या नंबर्स इससे बेहतर हो सकते हैं? कॉस्ट प्रेशर को हम अपने मार्जिन से संतुलन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ही हम जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से लॉन्च कर रहे हैं जो कि कंपनी के मार्जिन को इम्प्रूव करें और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करें। और इसी तर्ज पे आप जो GST का इम्पैक्ट है उससे भी जूझने की या उसको कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ 70 बेसिस पॉइंट तक का तो इम्पैक्ट आपने बोला कि VNB मार्जिन पे ऑलरेडी हो चुका है और आगे जाके टोटल इम्पैक्ट अगर मुझे ठीक से याद है तो 170 बेसिस पॉइंट है। तो ये जो इम्पैक्ट होने वाला है उसके कंपनी को क्या तैयारी है कि इम्पैक्ट भी कम हो, क्योंकि निवेशक तो यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं और बाकी हमारे जो ऑपरेशनल लीवर्स हैं उस पर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और वॉल्यूम ग्रोथ के मदद से हम ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम पूरी तरह से निगेट कर पाएंगे। ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमको टॉप लाइन में डेफिनेटली हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और गवर्नमेंट का ये GST रिडक्शन का कदम ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस को पहुंचाने में और इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 सबके लिए इंश्योरेंस 2047 तक जो गवर्नमेंट और रेगुलेटर का विज़न है उसको पूरा करने में इंडस्ट्री को ज़रूर मदद करेगा।
आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने वॉल्यूम की बात की, इस साल आप कॉस्ट को भी ऑफसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से 1 से 3 साल तक की बात करें तो आपको लगता है ये वॉल्यूम की जो रफ्तार है वो आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी में भी मदद करेगी? निश्चित रूप से ये वॉल्यूम जो है ये आगे इंडस्ट्री को और भी बिजनेस लिखने में और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस लिखने में मदद करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते